जहां भारतीय सेना अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा लोगों के समक्ष प्रस्तुत करती है, वही शहर दिल्ली आज दिल्ली चलो नारों से सुर्खियों में है। जय हिंद। आज हम बात करेंगे इसी मुद्दे की, जिसे हम बहुत स्पष्टता और गंभीरता से समझेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इसमें हमने कुछ मुख्य पॉइंट्स कवर किए हैं, जो हैं किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं, फार्म बिल क्या है, स्वामीनाथन कमेटी क्या कहती है, और साथ में हम एमएसपी को भी समझेंगे, और अंत में हमारे सुझाव कि कैसे इस मुद्दे को सुलझाया जा सकता है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन, so must watch the video till the end. Here goes the video. पूरे फार्म लॉस को समझने के लिए एमएसपी को समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए समझते हैं एमएसपी क्या है। एमएसपी वह दर या रेट है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और एमएसपी को हम बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। फार्मर्स फ्रॉम पंजाब, हरियाणा एंड यूपी आर मार्चिंग टुवर्ड्स दिल्ली विद द स्लोगन दिल्ली चलो फॉर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब एक क्वेश्चन आता है कि किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और उनकी क्या मांगे हैं। किसानों की डिमांड एमएसपी को लीगलाइज करने को लेकर है। ऑन ईयर 2020 फार्मर्स प्रोटेस्टेड अगेंस्ट गवर्नमेंट, और वह सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था सरकार के 3 फार्म लॉस के अगेंस्ट, और वह 3 फार्म लॉस ये हैं। इन 3 लॉज में लीगलाइजेशन ऑफ एमएसपी फॉर ऑल क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट डिमांड थी। इस प्रोटेस्ट के परिणाम स्वरूप नवंबर 2021 में इन 3 लॉज को वापस ले लिया गया और एक कमेटी का गठन किया गया जो एमएसपी पर अपनी रिपोर्ट बनाएगी, किंतु अभी तक इस पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। और 2024 का जो अभी चल रहा है वो किसान प्रोटेस्ट इसी का रिजल्ट है। करंट में प्रोटेस्ट कर रहे किसानों की 3 मुख्य डिमांड्स हैं। नंबर 1, लीगल गारंटीड एमएसपी बेस्ड ऑन डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन रिपोर्ट। नंबर 2, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उससे भारत का विड्रॉल एंड फ्रीज ऑल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिससे कंपनीज की मोनोपोली खत्म हो और किसानों को राहत मिले। नंबर 3, 2013 का लैंड एक्विजिशन एक्ट वो वापस लाना चाहते हैं, जिसे 2015 में अमेंड किया गया था। इन 3 के अलावा कुछ अन्य डिमांड्स भी हैं, जैसे पेंशन फॉर फार्मर्स, और 2020 के प्रोटेस्ट के दौरान जिन किसानों की जानें गई हैं उनको कंपनसेशन दिया जाए। चलो अब डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमेटी द्वारा दी गई रिपोर्ट को समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यह जानना होगा आखिर डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी ने किस बेसिस पर एमएसपी मूल्य निर्धारित किया। उन्होंने एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिया जो है C2 + 50% फॉर्मूला। स्वामीनाथन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें फसल लागत का 50% ज़्यादा देने की सिफारिश की थी। इसे C2 + 50% फॉर्मूला कहा जाता है। आयोग ने इसकी गणना के लिए फसल लागत को 3 हिस्सों यानी A2, A2 + FL और C2 में बांटा था। यहाँ पे A2 का मतलब है क्रॉप प्रोडक्शन में हुए टोटल कैश एक्सपेंसेस, यानी फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, हायर्ड लेबर्स, फ्यूल, इरिगेशन एटसेट्रा। इसके बाद आता है FL का मतलब है फैमिली लेबर, और A2 + FL कैटेगरी में कुल फसल लागत के साथ साथ फार्मर के फैमिली की मेहनत को भी जोड़ा जाए। चलिए अब बात करते हैं C2 की। C2 में A2 + FL के साथ साथ लीज में ली गई जमीन का रेंट और उससे जुड़ी चीज़ों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है, जबकि वर्तमान में सरकार 1.5 टाइम्स ऑफ A2 + FL ही देती है। चलिए अब बात करते हैं सरकार के चैलेंजेस की, कि सरकार क्या क्या चैलेंजेस फेस कर सकती है। CACP जो सरकार की एक कमीशन बॉडी है, यह हर साल फसल की MSP निर्धारित करती है। गारंटी ऑफ MSP के लीगलाइजेशन से सरकार बाध्य हो जाएगी फसल खरीदने के लिए, और सरकार को इसके इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, जैसे नए APMC मंडी और कोल्ड स्टोरेज का निर्माण, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए टाइमली जॉब क्रिएशन, न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, लॉजिस्टिक को बढ़ाना एटसेट्रा। और साथ में प्राइवेट मार्केट भी डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट मार्केट में फसल का मूल्य डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज्म पर निर्भर होता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट कैन गवर्नमेंट डू। द फार्मर्स आर अर्निंग लो इनकम थ्रू फार्म प्रोड्यूस एंड पेइंग मोर ऑन कॉस्ट ऑफ कल्टिवेशन।
So instead of guaranteed MSP, government can enhance its PM Kisan scheme in broader way and influx money through its scheme in the account of farmers. And currently, government is crediting rupees 6,000 per year. Also, as per current scenario, farmers are not getting the fixed MSP decided by the government. So there is a possible way by crediting the difference of MSP, that is the decided MSP by the government and the actual price on which farmers sell at APMC Mandi in the bank accounts of the farmers, as implemented by the government of Haryana and MP under Bhavantar Bharpai Yojana.